हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के महासियासी दंगल के बारे में। जैसे जैसे हरियाणा में अक्टूबर आने को तैयार है, वैसे वैसे हरियाणा में जितनी फेरबदल हुई है, इतना किसी भी प्रदेश में नहीं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के सियासी राजनीतिक दंगल के बारे में कि बीजेपी जहां टिकट बंटवारे को लेकर रोडों पे आ गई, उसी तरीके से कांग्रेस का मंथन भी 0% रहा। दोनों पार्टियों में 30-30, 40-40 विधायक उन्होंने निर्दलीय पर्चे भरती है और बीजेपी इस बार बीच भंवर में लटी है, कांग्रेस भी लटक चुकी है। इसी बीचों बीच देखा जाए, जिनको सूबेदार सैनी ने अपना साथ कंधा मिला के रखा था, गोपाल कांडा के बारे में बात कर लेते हैं। गोपाल कांडा के लिए बीजेपी ने नरम रुख इख्तियार किया था। उनसे कहा था कि हम आपके सामने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, भले ही उन्होंने उनको समर्थन नहीं दिया था। पर कांडा ने बीजेपी को झटका दे दिया। उन्होंने बीजेपी की जो दोगली राजनीति चल रही थी, जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गजों के बीजेपी ने टिकट काटे थे, उस टिकट के चलते गोपाल कांडा को समझ में आ चुका था कि बीजेपी शायद उनको भी किनारा कर सकती है। तो उन्होंने इनेलो के साथ संबंध बना लिए और इस बार गठबंधन इनेलो के साथ कर लिया। गोपाल कांडा जो बीजेपी के सबसे खास माने जाते थे, पिछली बार जब बीजेपी को जरूरत पड़ी थी तो गोपाल कांडा समर्थन के सबसे पहले आए थे, पर इस बार गोपाल कांडा ने भी बीजेपी को झटका दे दिया है। इन्होंने इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखा है, तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। जो खट्टर के सबसे खास आदमी बताए जाते थे, नायब सिंह सैनी के सबसे खास आदमी थे, उस गोपाल कांडा ने भी बीजेपी को आंखें दिखा दी और उन्होंने साफ साफ इनेलो के साथ पर्चा भर दे दिया है। अब ये इस बार जो तिगड़मबाजी बैठी है, गठबंधनों की भरमार है, निर्दलियों की भरमार है और बड़े से बड़ी दोनों दिग्गज पार्टियां की इस बार टूट की कगार पे है। जहां बीजेपी अपने टिकट बंटवारे को लेके साधने में 0% रही, वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी टिकट बंटवारा उनके आपसी कलह का कारण बना। उनके भी 30 से 40 विधायकों ने निर्दलीय पर्चे ठोक दिए हैं और इस बार जैसे कांडा ने समर्थन दूसरी पार्टी को देने के लिए आशंका दो और समर्थन कर लिया है। ये बीजेपी की मुश्किलें चारों और कांग्रेस की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि निर्दलीय और गठबंधन मिलजुल कर सरकार खड़ी करने के हरियाणा में आसार आ रहे हैं। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि हरियाणा में दो दिग्गज पार्टियों का गठबंधन जिस तरीके से फेल होता जा रहा है। कांग्रेस ने बहुत सारे गठबंधनों से हाथ मिलाया था, पर कांग्रेस के टिकट बंटवारे के चलते कांग्रेस के अपने नेताओं ने हाथ हटा लिए और उन्होंने निर्दलीय पर्चे ठोक दिए। इसी बीचों बीच बीजेपी के भी 30 से 40 विधायकों ने अपने पर्चे ठोक दिए हैं। अब दिक्कत यहाँ है कि हरियाणा में कांग्रेस अपना रुतबा खो चुकी है, बीजेपी रोडों पे आ रही है और निर्दलीय और गठबंधन जिस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है, चाहे नेलो हो, बसपा हो, जेजेपी हो, बहुत सारी पार्टियां दोबारा से नया समीकरण पैदा करने की कोशिश करनी है। जहां बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन किया, वहीं गोपाल सिंह कांडा मैदान में आ गए। तीन पार्टियां एक साथ गठबंधन करके बैठी हैं। वहां जहां जेजेपी, जिसको बीजेपी कुछ नहीं समझ रही है, उन्होंने भी चंद्रशेखर के साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस अपनी टिकट बंटवारे को लेकर निर्दलियों के साथ रोडों पर खड़ी है। बीजेपी की वही हालत है। आम आदमी पार्टी का एक काम है कि वो जितनी भी पार्टी के टूटे नेता हैं, उन नेताओं को टिकट देके वो 90 सीटों पर राज करने के ख्वाब देख रही है, पर ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि निर्दलीय जिस तरीके से मैदान ठोक रहे हैं और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना जाए। बीच भंवर में है हरियाणा की डगर और इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए राहें मुश्किल हो चुकी हैं। ये राहें मुश्किल कैसे कम होंगी, जिस तरीके से गठबंधन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, जैसे गोपाल कांडा की भले कितनी सीटें आए, पर उन्होंने इनेलो का गठबंधन स्वीकार कर लिया और बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया। अब देखते हैं कि आगामी समय में इनेलो और गोपाल कांडा और बसपा जैसी बहुत सारी पार्टियों ने जो गठबंधन किया है, क्या ये बीजेपी को और कांग्रेस के सूबे हिलाने में कामयाब होंगी। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखें। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।